अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्द से एक बात करो, वो परेशान हो जाएगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं, सब्र करो अल्लाह पाक पर, यकीन रखो सब अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। मर्द वफ़ा के मामले में दरख्तों की तरह है, कट तो सकता है मगर मनपसंद औरत को धोखा नहीं दे सकता। जो औरत हर वक्त हंसती रहती है तो समझ जाओ ऐसी औरतों में दुखों का आतिश बिला उबल रहा है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फ़ोन से ही नहीं, ज़िंदगी से भी ब्लॉक कर दो। तकलीफ़ यह नहीं कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। औरत से बहस हरगिज़ ना करें, ख़ासकर जब वह जज्बाती हो या दुखी हो या खुश हो या गुस्से में हो या फिर भूखी हो, ये सांस ले रही हो, यानी कि औरत से बहस कभी भी ना करें। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आपको कोई छोड़कर चला जाए और कुछ अरसे के बाद वापस आ जाए तो समझ लें तो कहीं जलील होकर और बेइज्जती करवा कर ही आया है। मर्द औरतों पर मर मिटते रहते हैं, लेकिन खुशकिस्मत है वह मर्द जिस पर औरत मर मिटे। जब कोई तुमसे मोहब्बत या शादी की बात करे तो उससे पैसे, गाड़ी या घर के मुताल्लिक मत पूछना। हमेशा साथ रहने के वादे पर मत लेते रहना, बल्कि सबसे पहला सवाल यही करना, क्या तुम मेरी ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हो। बेहतरीन हमसफ़र की खासियत यह है कि वह नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना नहीं छोड़ता। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकती है। इंसान उम्र से नहीं बल्कि फ़िक्र से बूढ़ा होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहें तो रहने की बेहतरीन जगह अपनी हदों ही होती है। यह झूठ भी कितनी अजीब चीज़ है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और अगर कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। ज़िंदगी में आपके पास जितनी ही कम चीज़ होंगी, आप उतने ही ज़्यादा आज़ाद होंगे। हमेशा नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां आपके लिए कश्तियां बन जाएंगी। कोई अचानक बदल जाए तो दो बातों पर अमल करें। वह शख्स आपको दिन रात याद करेगा। सबसे पहले आपने उस शख्स को अपनी तरफ खींचना छोड़ देना है, उससे किसी भी किस्म का राब्ता करना छोड़ देना है। अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां लाओ जो उस शख्स के होते हुए आप में नहीं थी। चाहे आप खुश हो या नहीं, लेकिन उस शख्स को यही यकीन दिलाना है कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। आपको सच्चा प्यार करने वाले की पहचान ये होती है कि वह आपको बार बार याद करता है, आपको मैसेज करता है। अगर वह ऐसा नहीं करता और हर बार यही कहता है कि मसरूफ़ रहता हूँ, मतलब कि आपके लिए टाइम ही नहीं, तो आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि नाटक करता है। जिस मर्द की तवज्जो के लिए तुम तड़प रही हो वे खुद तुमसे तवज्जो की भीख मांगेगा। जब तुम 3 काम करोगी, नंबर 1 मर्द को कोई मैसेज ना करना, नंबर 2 मर्द से दूर दूर रहना और नंबर 3 मर्द से कोई रहम की भीख ना मांगना। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बात बुरी लगे तो बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। कामयाब ज़िंदगी के सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो ज़िंदगी में कोई भी पछतावा ना रहे। लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी का मकसद हमेशा अल्लाह को राज़ी करना ही रखो। जब सूरज गुरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। बानो कुद्सिया कहती थीं कि बेशक माँ पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हम हर ज़रूरी बात अपनी माँ से ही सीखते हैं। सुना था रोज़ क़यामत कोई किसी का नहीं रहेगा, मगर यह मामला तो दुनिया में ही दिखाई दे रहा है। अपनी माँ और बीवी दोनों की बेपनाह इज़्ज़त करो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है।
اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھی اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک اور ہوشیار اپنی چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے، کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین چہرے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو دل پر لگاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو میری چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔